मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2,87,000 सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। जी हां, 2,87,000। मध्य प्रदेश के बेरोजगार कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल ले, उससे पहले बताना चाहूंगा कि यह भी शिवराज की एक घोषणा ही है जो उन्होंने हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में की है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और शिवराज वहां के युवाओं को बीजेपी के पाले में लाने के लिए फिर घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप करीब 1.5 साल पीछे चलें तो पता चलेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भी 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, ऐलान किया था। वो घोषणा आपको अच्छे से याद ही होगी और उस घोषणा का क्या अंजाम हुआ यह भी आपको अच्छे से पता ही होगा। यानी शिवराज अभी मध्य प्रदेश की उलझन ही नहीं सुलझा पाए हैं और अब झारखंड में नया शिगुफा छोड़ दिया है उन्होंने, जिसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस सामने आ रही हैं। साथ ही 10 सूत्र ने देखा कि शिवराज के पुराने वादों का क्या हश्र हुआ। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं। पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा। देश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब झारखंड में 2,87,000 नौकरियां देने का ऐलान कर डाला, जबकि अभी मध्य प्रदेश में उनकी पुरानी घोषणाएं ही पूरी नहीं हो पाई। सुनिए, शिवराज ने मुख्यमंत्री रहते विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में रोजगार और नौकरियों को लेकर क्या कहा था। हमने तय किया कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिस पे लगातार काम चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। आप जानते हैं 1 लाख पदों की भर्ती की कोशिश चल रही है। 60,000 से ज्यादा हो गई है, 40,000 भी जल्दी हो जाएगी। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। 1,24,000 नौकरियों में अभी भर्ती हो रही है। सचमुच में मैं सारी योजना आज नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर नीति ठीक हो और नेता ठीक हो तो तस्वीर कैसे बदलती है देख लो। यानी बीजेपी सरकार में शिवराज का रोल भले ही बदल गया हो, लेकिन उनका अंदाज जरा भी नहीं बदला। जिस तरह वो मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश में धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे थे, उसी तरह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी बदस्तूर घोषणाएं करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान आजकल झारखंड का चुनावी काम संभाल रहे हैं और वहीं चुनावी सभा के दौरान उन्होंने जो वादा किया उसे लेकर युवाओं ने उन्हें जुमलेबाज मामा की संज्ञा दे डाली। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं झारखंड के युवाओं के लिए मामा की नई घोषणा। रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा और कैलेंडर बना के हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। भाई वाह, मामा अपने चिर परिचित अंदाज में कह रहे हैं कि झारखंड में 2,87,000 से ज्यादा नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, जिन्हें बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में भर दिया जाएगा। यही नहीं, शिवराज ने बाकायदा कैलेंडर बनाकर सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया। ये तो हुई झारखंड की बात। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज के पुराने वादों का क्या हश्र हुआ। मामा के तमाम वादों में सबसे बड़ा वादा था युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का। हमने तय किया कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिस पे लगातार काम चल रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ये वादा महज चुनावी जुमला साबित हुआ। इसके अलावा 2 सितंबर 2023 को शिवराज ने भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में नियमितीकरण और नौकरी में 50% आरक्षण जैसे कई वादे किए। मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं
कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। शिवराज की ये घोषणा भी आज तक अमल में नहीं आ सकी। साथ ही मोहन सरकार के लिए भी ये घोषणाएं गले की हड्डी बन चुकी हैं और अतिथि शिक्षक लगातार घोषणाओं पर अमल करने की मांग लेकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। सो अलग इसके अलावा कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लागू चौथे साल में 100% वेतन देने के फॉर्मूले को बंद कर पहले ही साल से 100% वेतन देने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ और नवनियुक्त कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद 87-13% का फॉर्मूला भी शिवराज सरकार की ही देन है, जिसका खामियाजा आज तक प्रदेश के हजारों युवा भुगत रहे हैं। हजारों पद उलझे हुए हैं और हजारों उम्मीदवार लगातार परेशान हो रहे हैं। शिवराज सरकार के कार्यकाल की पटवारी भर्ती परीक्षा अभी भी विवादों में है, जिसकी जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। शिवराज के मुख्यमंत्री रहते कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की ओर से चुनावी साल में ली गई कई सरकारी परीक्षाओं के अंतिम रिजल्ट आज तक घोषित नहीं हुए, जिनमें वन रक्षक और जेल प्रहरी समेत कई अहम परीक्षाएं शामिल। इसके अलावा 8,720 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में भी कानूनी पेंच फंसा है, जिससे उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहे। अब आप खुद ही सोचिए कि अब तक मध्य प्रदेश के लिए की गई घोषणाएं ही पूरी नहीं हुई और शिवराज झारखंड में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं ने शिवराज को जुमलेबाज मामा का टैग देकर झारखंड के युवाओं को हिदायत और नसीहत दी कि वो जुमलेबाज मामा की बातों में बिल्कुल ना आए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लाडली बहना योजना की वजह से चुनाव जीता है, इसलिए सरकारी नौकरियों के मद का सारा पैसा उसी योजना में लगाया जा रहा है। शिवराज के सारे वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं, इसलिए झारखंड के लोग उनके झांसे में ना आए। यूजर्स ने कहा कि मामा पहले मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को तो नौकरी दे दो, बाद में झारखंड देख लेंगे। इधर कांग्रेस ने भी तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कटाक्ष किया कि मध्य प्रदेश के युवाओं को पकड़ पकड़ कर रोजगार देने के बाद, व्यापम का नाम बदलकर शिक्षा के प्रति उदारता दिखाने के बाद और मध्य प्रदेश की सड़कों को वॉशिंगटन डीसी जैसी बना देने की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब शिवराज की दृष्टि झारखंड पर पड़ गई है। झारखंड के मतदाताओं से आग्रह है कि वोट डालते वक्त जमीनी और सच्चे विकास का साथ दें। घोषणा वीरों से सावधान। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।